मैं ट्राई करने वाला हूँ टू सर्वाइव 100 डेज ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर एक ऐसे आइलैंड पे जो चारों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। ये चैलेंज बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला क्योंकि ना सिर्फ मुझे सर्वाइव करना है बट कुछ गोल्स भी कंप्लीट करने हैं, लाइक फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड आर्मर बनाना एंड एंडर ड्रैगन को मारकर एंड सिटी से इलाइट्रा लाना। लेकिन अगर मैं एक बार भी मरता हूँ तो ये वर्ल्ड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो आओ यार शुरू करते हैं इस जर्नी को एक छोटे से आइलैंड पे विद अ सिंगल ट्री एंड बहुत सारा डर। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस आइलैंड पर, जहाँ पर मैं इसके इकलौते पेड़ से वुड तोड़ता हूँ एंड शुगर केन रीप्लांट करता हूँ। साथ ही कुछ कैल भी कलेक्ट करता हूँ। ये ड्राइड कैल में कन्वर्ट होकर एज अ फूड आइटम यूज हो सकती हैं, बट ये सिर्फ हाफ हंगर वाल फिल करती हैं, दैट्स वाई ये फीजिबल नहीं है। देन आई रीप्लांटेड सैपलिंग्स। साथ ही मैंने वुड पिकैक्स बनाई एंड कुछ स्टोन्स कलेक्ट किए एंड स्टोन्स के टूल बना लिए। अब मेरे लिए सबसे पहला काम था कि मैं अपने आइलैंड को एक्सपेंड करूं ताकि मोब्स लाइक शीप एंड काउ स्पॉन हो सकें, क्योंकि उससे मिलते हैं वुल, लेदर एंड सबसे इम्पोर्टेंट खाना। सो मैं आइलैंड के ऊपर की डर्ट कलेक्ट करता हूं एंड इतने में रात हो जाती है, इसलिए मैं चला जाता हूं माइनिंग पर, और कर भी क्या सकता था। स्टोन्स कलेक्ट करके एक फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ एंड लीफ लिटर का यूज करके कैल को स्मेल्ट होने रख देता हूँ, और मैं ड्राइड कैल का यूज करके बनाता हूँ टॉर्च। हाँ, मुझे नहीं पता था टॉर्च नहीं बनती, बट या आई ट्राइड। देन माइन करते हुए कुछ कोल मिलते हैं जिनसे मैं टॉर्च बनाता हूँ एंड पूरी रात माइनिंग करता हूँ। माइन करते हुए मुझे मिलते हैं कुछ आयरन, बट मेरी पिकैक्स टूट चुकी थी एंड वुडन से माइन कर नहीं सकते थे, तो मैं उसके आसपास के स्टोन्स क्लियर करता हूँ देखने के लिए कि कितने आयरन है, एंड उसमें मेरी वुडन पिकैक्स भी टूट जाती है। एंड मैं ऊपर आकर देखता हूँ कि डे 2 स्टार्ट हो चुका है। फिर एक स्टोन पिकैक्स बनाई, आयरन माइन किए। मुझे मिलते हैं टोटल 7 आयरन जो कि स्मेल्ट होने रख देता हूँ। थोड़ी फिशिंग भी करता हूँ, नहीं वो फिशिंग रोड वाली फिशिंग नहीं, रियल वाली फिशिंग। इस फिशिंग में फिशेस को मार कर फिशिंग करते हैं, समझे। फिर मैं एक बोट बनाता हूँ एंड निकल जाता हूँ थोड़ी एक्सप्लोरेशन पर। एंड गैस करो कि मुझे पूरे दिन में क्या मिला होगा। लिटरली कुछ भी नहीं। फिर मैं देखता हूँ कि मेरी इन्वेंटरी में एक सीड था एंड वो मिला था मुझे आइलैंड को फ्लैट करते हुए, तो मैं उसे प्लांट कर देता हूँ एंड चला जाता हूँ माइनिंग पर, जहाँ कोल एंड स्टोन के अलावा कुछ नहीं मिलता। एंड वापस आते हुए मेरा सामना होता है मेरे हार्डकोर वर्ल्ड के सबसे पहले मॉब से, एक स्केलेटन से। तो मैं उससे बिना लड़े शांति से नमस्ते कर चल देता हूँ ऊपर की तरफ। एंड आगे मैं बनाता हूँ एक आयरन पिकैक्स। मैं निकल जाता हूँ रात में एक्सप्लोरेशन पर एंड पहुँच जाता हूँ एक ओशियन मॉन्यूमेंट एंड मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट डाई होते होते बचा हूँ। एंड इस टाइम पर मुझे ये डैमेज भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाते हुए पहुँचता हूँ अपने आइलैंड पर, बट वो तब तक एक एक्सपी फार्म बन चुका था। एंड मैं सोच ही रहा था कि इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा। एंड जब ये एंट्री मारते हैं ये भाई साहब, भाई मैं लिटरली हाफ हेल्थ बचा था एंड फिर मैं पूरी रात से बोट पर इधर से उधर जाते हुए निकाल देता हूँ। एंड इस सनराइज को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्कूल की क्रश सामने से मैसेज करके खुद बात करने के लिए कह रही हो। हाँ, कुछ ज़्यादा इम्पॉसिबल एग्जाम्पल ले लिया, बट आप मेरी फीलिंग समझ सकते हैं। देन मैं पूरा डे 3 निकाल देता हूँ माइनिंग पर, जहाँ मुझे मिलते हैं कुछ आयरन एंड 4 डायमंड्स भी। डे 5 को मुझे माइन करते हुए मिलते हैं एक माइन शाफ्ट, जहाँ से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ कुछ स्ट्रिंग, क्योंकि 4 स्ट्रिंग से मिलकर एक वुल बनती है एंड मैं ऐसी 3 वुल्स को मिलाकर बेड बना सकता हूँ। इस माइन शाफ्ट में मुझे मिलते हैं कुछ डायमंड एंड लिटरली बहुत ढूंढने पर भी एक भी चेस्ट नहीं मिलता। एंड फाइनली बाहर आकर मैं क्राफ्ट करता हूँ स्ट्रिंग से वुल एंड देन बेड बनाकर अपने हार्डकोर वर्ल्ड की सबसे पहली नाइट स्किप करता हूँ। डे 6 एंड 7 निकल जाते हैं डर्ट कलेक्ट करने में एंड आइलैंड को एक्सपेंड करने में। डे 7 पर मैं थोड़ी फिशिंग भी करता हूँ एंड सो जाता हूँ। एक बार जरा ये रेनबो देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं बनाता हूँ अपने लिए फुल आयरन आर्मर, निकल पड़ता हूँ माइन शाफ्ट में कुछ चेस्ट ढूंढने। बट मुझे पूरे दिन की एक्सप्लोर के बाद वहाँ एक भी चेस्ट नहीं मिलती, लेकिन कुछ डायमंड ज़रूर मिलते हैं। बट ऐसा मुझे समझ में नहीं आया कि एक भी चेस्ट क्यों नहीं मिली। डे 9 एंड 10 को मैं माइन करता हूँ बहुत सारे स्टोन्स अपने एक्सपी फार्म के लिए, एंड साथ ही मुझे मिलते हैं आयरन, बट डायमंड एक भी नहीं मिलता क्योंकि मैं स्टोन्स के लिए हाई लेवल पर माइन कर रहा था। एंड उसी बीच में देखता हूँ कि मेरे आइलैंड के पास है 2 ओशियन टेम्पल, जिनमें कुछ खास तो नहीं बट एक मैप मिलता है जो कि मैं बाद में एक्सप्लोर करने के लिए रख देता हूँ।
डे 11 से 19 तक मैं बनाता हूँ अपना एक्सपी फार्म, जिसका टाइम लैप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। डे 19 से 20 तक फिशिंग करने के लिए एंड अपनी बोट्स पार्क करने के लिए एक फिशिंग डॉक बनाता हूँ। मुझे एक ओशन टेम्पल से मेंडिंग एंड कर्स ऑफ वैनिशिंग वाली फिशिंग रॉड मिली थी, जिससे मैं पूरे दिन फिशिंग करता हूँ। डे 21 को मैं फॉलो करता हूँ ट्रेजर मैप। वहाँ पर मुझे कुछ ये लूट मिलती है जिसमें 3 डायमंड्स एंड गोल्ड एंड आयरन थी, एंड पता नहीं क्या बट मन किया तो इस टर्टल को भी उठा लाया। डे 23 को मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे एक्सपी फार्म पर एक ज़ोंबी विलेजर स्पॉन हुआ है, तो उसे क्योर करने के लिए मैं बैठा देता हूँ बोट में। डे 24 को उस ज़ोंबी विलेजर को अपने हाल पर छोड़कर मैं अपने लिए एंड उसके लिए बनाने लग जाता हूँ एक हाउस। एंड ये देखो गाइस, हाउस बिल्ड करते हुए मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे आइसलैंड पर एक शीप स्पॉन हुई है। अबे तू है कौन? तू अंबती राइडो, ये क्या चीज हो? अबे प्लेयर फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना बिल्ड।